नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिगेश्वर कुमार निर्मलकर और मेरे YouTube चैनल CG इंफॉर्मेशन एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुगल वंश के क्रम से शासक, जिसको पूछा जाता है कि इसके पिता कौन थे, उसके बेटा कौन थे, उसको सब चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगा, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं मुगल शासकों का क्रमबद्ध ट्रिक। इसमें उसके पिता कौन थे, उसके बेटा कौन थे, मतलब उसके बाद अगले शासक कौन बने, ये सब विस्तार से आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक के बारे में। बाहुसे अजसा, ये हमारा ट्रिक है। कितने सम्राट या शासक हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6, 2 जने और है, उनको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। बा हु से, उसके बाद है आ, उसके बाद जा, उसके बाद चलिए एक एक के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। बा से क्या आता है? बा से बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद बाबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो वो है हु से हुमायूं। उसके बाद से क्या है? से शेरशाह। अ से क्या है? अकबर। जा से क्या है? जहांगीर, या इसी को बोलते हैं जहांगीर या सलीम, अकबर का बेटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, नाटक के माध्यम से आप टीवी पे कहीं देखे होंगे। और सा से क्या आता है? सा से आता है शाह, शाहजहां। सा से आता है शाहजहां। और इसके बाद और आते हैं 2 जने शासक, वो कौन कौन से हैं? एक है औरंगजेब। और सब इसमें पेपर में पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो है बहादुर। अंतिम शासक किस वंश का? मुगल वंश का। तो कौन है? बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्त, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। बाहुसे, आप बाहुबली मूवी तो देखे ही होंगे, उससे ये बाहु से तो याद हो ही जाएगा। और अजसा, बाहु से अजसा, 6 शासकों का नाम ऐसे याद हो जाएगा। और बचा औरंगजेब और अंतिम, इसको तो याद आप रखोगे ही, आप पढ़े होगे जीके, तो ये याद होगा ही होगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अब इसी से रिलेटेड 3-4 ठो अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं। कि यहां पास लिख लेता हूं मैं अकबर, और क्या है? जहांगीर, और शाहजहां। थोड़ा बोलने में मेरे को उतना वो नहीं होता। अकबर के इतिहास को इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह है
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या आप बोल सकते हो काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सभी INT है दोस्तों। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां, ये तो याद ही होगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये मेरा पढ़ाने का एक नॉर्मल तरीका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाते रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।